नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और इस सबसे ऊपर दूरदर्शन पे आ रहे रामायण और महाभारत का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, तो आप लोग भी देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसी रामायण और महाभारत से मिलने वाली एजुकेशन को, और इसमें हर दिन एपिसोड में कुछ ना कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, बातें, तो उसी के रेफरेंस से आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। तो आज आपने महाभारत का एपिसोड देखा होगा शायद शाम का। तो इसमें महारथी अर्जुन ने उत्तर जो मत्स्य देश के राजकुमार थे, तो उनको दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही। तो उन्हीं बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और उसी से संबंधित एक कहानी फिर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो उत्तर को अर्जुन ने दो तीन चीज़ें बोली। एक कि जो निहत्थे हैं उन लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करना चाहिए। आपसे जो कमज़ोर हैं कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी उन लोगों को उलाहना नहीं देना चाहिए, मतलब उन लोग का मजाक और ये सब नहीं करना चाहिए कि भाई तुम कमज़ोर हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और ये सब। और जो आपसे जिन लोगों ने आपकी सहायता करी है उनका हमेशा ऋणी रहना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये दो तीन बातें आज अर्जुन ने उत्तर को कही। तो इसी से मुझे एक कहानी याद आई है, जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये कहानी है एक कछुए और खरगोश की। तो एक जंगल में दो दोस्त थे, एक कछुआ और खरगोश। दोनों की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन खरगोश हमेशा कछुए को चिढ़ाता रहता था कि दोस्ती पक्की है लेकिन रेस जो है, अगर हम दोनों के बीच में कभी रेस होगी, कभी दौड़ होगी, तो ये हमेशा मैं ही जीतूंगा, तुम कभी नहीं जीत सकते। और ये अक्सर वो उसको इस तरीके की उस मजाक पे उसे उलाहना देता रहता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता था। तो एक दिन कछुए ने उसे बोला, ठीक है, एक दिन हम रेस करेंगे और मैं आपको इस रेस में हरा के दिखाऊंगा। तो उनने बोला ठीक है। तो एक दिन रेस होगी अपनी। तो कछुए ने बोला कल मिलेंगे हम झील के किनारे, और वो दूर जो बरगद का पेड़ है वहां तक हमको रेस करनी है। जो उस पेड़ को पहले छू के आएगा उसे, जो उस पेड़ को पहले पहुंचेगा, जो उस पेड़ को पहले छुएगा, उसे ही इस रेस का, इस दौड़ का विजेता माना जाएगा। तो अगले दिन सुबह दोनों लोग वहां पे पहुंचे, रेस स्टार्ट हुई। जैसे उम्मीद थी, दौड़ता दौड़ता खरगोश आगे निकला और कछुआ आराम से अपनी चाल से चल रहा था। खरगोश आगे निकला, उसने पीछे मुड़ के देखा, कछुआ तो भी बहुत दूर है। तो उसने सोचा कछुए के आने तक मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर भाग के दोबारा से मैं आगे चलूँगा। और कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे चलता रहा, कहीं रुका नहीं और उस बरगद के पेड़ तक पहुँच गया। अब खरगोश की नींद खुली, उसने देखा पीछे कि भाई अभी तो कछुआ दिख नहीं रहा और मैं दौड़ के बरगद तक पहुँचता हूँ। तो जैसे ही वो बरगद तक पहुँचा तो वहाँ कछुआ खड़ा था। कछुए ने कहा, आओ दोस्त आओ, तुमने तो कभी उम्मीद नहीं करी थी कि कछुआ रेस जीत जाएगा, लेकिन कछुआ आज तुमसे पहले यहाँ पहुँच चुका है और मैं यानी कि कछुआ ये रेस जीत चुका हूँ। तो खरगोश को थोड़ा शर्मिंदगी हुई, तो कछुए ने उसको सांत्वना देते हुए और उसको समझाते हुए कहा, देखो मैं रेस जीत चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि एक तो कमज़ोर की आप मजाक मत उड़ाना, मैं आपसे कमज़ोर हूँ, आज से आप मुझसे कभी ये मत बोलना कि भी तू नहीं जीत सकता। और दूसरी चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि मंजिल तक पहुँचने से पहले हमें रुकना नहीं चाहिए। चाहे हमारी गति धीमी हो, स्पीड धीमी हो, हम आराम आराम से चलें, लेकिन अपनी मंजिल तक अगर एक बार हमने निश्चित कर लिया कि ये हमारी मंजिल है, तो उस मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचें और उसके बाद ही हम आराम करें। तो खरगोश कछुए की बातों को समझ गया, दोस्ती थी तो उसने उसकी बातों को बुरा नहीं माना और दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा दोनों ने और वापस अपने घर को आ गए। तो ये कहानी थी जो आज हमें महाभारत से सीखने को मिली और उसी का रेफरेंस हमें स्कूल में और जब हम बच्चे थे तो उसी तरीके की शिक्षा इन कहानियों के माध्यम से भी हमको दी जाती थी। तो इसी तरीके से फिर मैं और एक नई कहानी लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा कल। तब तक आप लोग अपने घरों पर रहिए, अपने बच्चों को और आपके आसपास जो बच्चे हैं उन्हें इस कहानी को सुनाइए।
फिर जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इनको मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, तो वहाँ से भी आप इसे सुन सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और किसी तरीके का धूम्रपान या मद्यपान करते हैं तो इससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि डॉक्टर और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो उन लोगों का कहना है कि खासकर धूम्रपान करने वालों को कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इससे दूरी बनाए रखें और घर पर रहें। तो फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।